पंचायत सीजन 3 के लास्ट एंड फाइनल एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है हमला। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है गणेश और उसकी वाइफ को, जो कि पहुंच जाते हैं विधायक के घर पे घोड़ा खरीदने के लिए। वो गेट पे जाके फुल एटीट्यूड में बुलाता है गेट के गार्ड को और कहता है कि हमें विधायक का घोड़ा खरीदना है और हमको उसके पास लेके जाओ। तब वो गार्ड कहता है ठीक है, मैं आपको एंट्री देता हूं, जाइए और वो घोड़ा देख लीजिए। तब वो लोग मिलते हैं विधायक के सेक्रेटरी से और कहते हैं कि हमें तुम्हारा ये घोड़ा खरीदना है। और इसके बाद रवीना पूछती है कि ये कौन सी वैरायटी का घोड़ा है। तब वो बहुत ज्यादा चौड़ में बोलता है कि ये वैरायटी नहीं, ब्रीड वाला घोड़ा है। और फिर गणेश पूछता है चलो बता दो ये कौन से ब्रीड का है, और वो बहुत सारे ब्रीड्स के नाम बता देता है। और इस वजह से वो शॉक्ड में हो जाता है। तब वो कहता है कि ये पंजाबी ब्रीड का घोड़ा है। तब गणेश कहता है चलो ठीक है, अच्छा घोड़ा है, बताओ इसका दाम क्या है। और सेक्रेटरी कहता है कि दाम तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप जो ये कार लेके आए हो ना उससे महंगा पड़ेगा ये। गणेश को आता है गुस्सा और वो कहता है अच्छा बेटा रुक जा बताता हूं। वो रवीना को कहता है चलो पैसे निकालो, और रवीना 5 लाख रुपए निकालती है और गणेश 5 लाख रुपए लेके उसके मुंह पे मार देता है और कहता है कि इसको गिन लो, अगर ज्यादा हुए ना तो मिठाई खा लेना बेटा इसकी। इसके बाद वो घोड़ा खरीद लेता है। तब दिखाया जाता है विधायक को। विधायक जो है उस घोड़े को पकड़ के बहुत ज्यादा रो रहा होता है और कह रहा होता है कि लोग मुझे बोलते हैं कि मैं पशुओं के प्रति बहुत ज्यादा क्रूर हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो कितना रो रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, मैं तुमको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन पंडित जी ने मुझे सख्त मना किया है, मुझे पशु और पक्षी से दूर रहना है, इसलिए मैं तुम्हें बेच रहा हूं, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं बेचता। तब ये लोग थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि चलिए अब मैं इस घोड़े को ले जा रहा हूं। इधर विधायक जी उससे उसका गांव और पता पूछ लेते हैं। तब गणेश कहता है कि मैंने इनको व्हाट्सएप कर दिया है और साथ में आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी दे दी है। और गणेश जो है टेम्पो बुला के उस घोड़े को ले जाते हैं। इसके बाद गणेश जो है उस घोड़े को लेके आ जाते हैं गांव में। जब गांव वाले ये देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी से पागल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि फुलेरा से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। और फिर घोड़े को उतारा जाता है। देन प्रहलाद जो है उस घोड़े को पकड़ के लाते हैं और कहते हैं कि अब तो मैं इसको चने खिलाऊंगा, बहुत सारा खाना खिलाऊंगा ताकि ये घोड़ा और भी मजबूत हो जाए। तो अब सारे लोग बहुत ज्यादा झूम रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। मंजू देवी कहती है कि अब आप इस गांव के दामाद नहीं रहे, इस गांव के बेटा भी बन गए हैं और इसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया है आपका। तब गणेश कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। और सारे लोग उनको गोद में उठा लेते हैं और नाचने लग जाते हैं। जब ये सारे लोग घोड़ा ले जा रहे होते हैं गांव में, तभी भूषण देख लेता है। भूषण जो है वो फोन लगा देता है विधायक को और कहता है कि ये क्या अनर्थ कर दिया आपने, ये आपने फुलेरा वालों को घोड़ा बेच दिया अपना। तब विधायक जो है बहुत ज्यादा गुस्सा होता है अपने सेक्रेटरी पे और कहता है कि तूने ऐसा क्यों किया। इसके बाद वो जाता है घर के अंदर और एक फायर करता है और फिर बाहर आता है गोली लेके, कहता है कि अब चलो फुलेरा को भस्म करने का टाइम आ गया है। और सारे लोग बंदूक लेके फुलेरा की तरफ चढ़ाई कर देते हैं। और इसके बाद खूब सारी गाड़ियां जो है वो दिखाई जाती है गुंडों की। जैसे ही वो लोग फुलेरा में एंटर होते हैं, भूषण जो है अपनी गाड़ी से आता है और उन सबको रोक लेता है, कहता है कि रुक जाइए वरना फुलेरा का नाश हो जाएगा और इसमें हमारी फैमिली भी है और हम नहीं चाहते हैं कि फुलेरा का कोई भी व्यक्ति मरे और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि किसी को चोट पहुंचे, तो प्लीज ऐसा मत करिए। तब विधायक जो है वो भूषण को पकड़ लेता है और कहता है कि तू मुझे रोक रहा है, तू मुझे मत रोके, मेरा दिमाग वैसे ही घुमा हुआ है। इसके बाद भूषण जो है वो कैसे कैसे करके विधायक को मना लेता है। तब विधायक कहता है कि ठीक है मैं यहीं रुक रहा हूं, 3 बजे तक मेरा घोड़ा मेरे पास आ जाना चाहिए, अगर वो नहीं आया ना तो देख लेना फुलेरा राख हो जाएगा जल के। और इसके बाद भूषण जो है वो जाता है घोड़ा लाने के लिए। भूषण जो है वो आ जाता है पंचायत कमेटी में और ऑफिस में आके कहता है कि प्लीज उसको घोड़ा लौटा दीजिए वरना खून की नदियां बह जाएंगी फुलेरा गांव में। लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं और कहते हैं कि हम घोड़ा नहीं लौटाएंगे, इससे हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपने आग में घी डाला तो आप लोग ही जल जाओगे, क्योंकि विधायक बहुत बेकार आदमी है। भूषण की जो वाइफ है वो कहती है कि आप लोग प्लीज जाके उनका घोड़ा लौटा दीजिए वरना बहुत बुरा हो जाएगा। और देन बम बहादुर जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि ये गांव की लड़ाई कैसे नहीं है, आप लोग बताइए, आप लोग गांव की बेइज्जती करवाना चाहते हैं, हमारे खिलाफ क्या क्या बोला है उस विधायक ने आपको पता भी है, और हमारे लिए सपोर्ट में खड़े हुए प्रधान जी आप उनको ही बोल रहे हैं। तब भूषण कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, प्रधान जी सिर्फ तुम्हारे लिए इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। तब बम बहादुर कहता है ठीक है प्रधान जी अपना पॉलिटिक्स के लिए आए हैं तो आप ही मुझे सपोर्ट कर देते, आप भी तो पॉलिटिक्स ही खेल रहे हो ना, ताकि विधायक जो है आपको सपोर्ट करे और आप इलेक्शन जीत जाओ, आप चले जाइए यहाँ से। एंड देन अभिषेक कहते हैं कि आप बताइए घोड़ा लौटाना चाहिए या नहीं लौटाना चाहिए। सारे लोग मिलकर कहते
कहते हैं कि हम घोड़ा नहीं लौटाएंगे, चाहे जो करना है विधायक को तो कर ले, हम भी तैयार हैं उससे लड़ने के लिए। अगर वो गुंडे लेके आता है तो हमारे पास भी गन्स है, भाले हैं, हम भी मिल के सामना करेंगे उस विधायक का और मिल के मजा चखाएंगे। फिर दिखाया जाता है प्रहलाद जो है घोड़े को छुपा देते हैं और कहते हैं कि तू तो यहीं रहे, और इसके बाद सारे गांव वाले भाला, चाकू, गन, जो कुछ भी मिल रहा है उन लोगों को सब लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि आ जाने दो विधायक को, या तो वो नहीं रहेगा या हम नहीं रहेंगे। और इसके बाद सारे लोग एकदम तैयार हो जाते हैं। उधर दिखाया जाता है टंकी पे बिठाया गया है प्रहलाद को, और अभिषेक कहते हैं कि प्रहलाद चा बोल तो रहे थे कि वो निशाना लगा लेंगे, लगा तो लेंगे ना। विकास बोलता है हाँ हाँ टेंशन मत लीजिए, आर्मी मैन के बाप हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है कि वो निशाना ही नहीं लगा पाए। तब सारे लोग तैयार हो जाते हैं। इधर दिखाया जाता है भूषण जो है वो अपने घर में बैठा रहता है और सोचता रहता है कि अब क्या करे। तब भूषण कहता है कि अब हमें नेता की तरह ही सोचना पड़ेगा, चलो अनशन पे। इधर दिखाया जाता है ये सारे लोग चटाई लेके आते हैं, चटाई बिछा देते हैं और विनोद, भूषण, उसकी पत्नी और माधव ये लोग चटाई पे बैठ के अनशन पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, हम फुलेरा का खून नहीं बहने देंगे। अगर कोई इस गांव में पहला व्यक्ति मरेगा तो हम मरेंगे, गोली हम खाएंगे। प्रधान जी कहते हैं तो हाँ हाँ खा लेना गोली, इतना चिल्ला काहे रहे हो, वैसे भी तुम हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। इधर दिखाया जाता है विधायक को, विधायक जो है गांव के कॉर्नर पे बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है अपने घोड़े का। तब दिखाया जाता है डीएम मैम ने भेजा है दो लोगों को, एक इंस्पेक्टर है और एक उनका सेक्रेटरी है। वो समझाने की कोशिश करता है विधायक को, लेकिन विधायक कहां समझने वाला है, वो तो पागल आदमी है। अब ये लोग सोचते हैं कि यहां नहीं काम बनेगा, हम चल के फुलेरा वासियों को समझाते हैं। तब जब वो फुलेरा वासियों के पास जाते हैं तो वो समझाने वाले होते हैं इन लोगों को और वो कहते हैं कि प्लीज मान जाइए वरना विधायक बहुत खतरनाक आदमी है और घोड़ा लौटा दीजिए। तब फुलेरा वासी कहते हैं हम घोड़ा नहीं लौटाएंगे, हमने खरीदा है भाई, हम क्यों लौटाए। इसके बाद वो लोग जिद पे अड़ जाते हैं। तभी दिखाया जाता है विधायक की एंट्री हो जाती है। इधर सारे लोग भाला, चाकू, बंदूक सब लेके तान देते हैं और उधर से प्रहलाद चाचा अलग ही निशाना बनाए हुए हैं। इधर विधायक आके गन तान देता है और कहता है मेरा घोड़ा मुझे लौटा, वरना तुम लोगों को खून की होली खिलवाऊंगा। प्रधान जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आजा तू सामने आजा। तभी फोन आता है प्रधान जी के पास प्रहलाद का और वो कहता है कि विधायक एकदम निशाने पे है, आपका ये तो गोली चला दे। तब वो देखता है कि अरे टंकी पे तो प्रहलाद चढ़ा हुआ है और इधर लोग गन ताने हुए हैं, बीच में डीएम मैडम के सेक्रेटरी हैं और पुलिस वाला है। वो कहता है कि आज तो मर ही जाएंगे, मर ही जाएंगे। तभी डीएम मैम का फोन आता है और वो एक आदमी को कॉन्फ्रेंस पे लेती हैं। इसके बाद वो आदमी बात करता है विधायक से और वो कहता है कि अगर तुम्हें पॉलिटिशियन बनना है ना तो ये खून की नदियां बहाना बंद करो और ये गुंडागर्दी करना बंद करो। इस गेम में शतरंज खेलो, ठीक है। पॉलिटिक्स एक शतरंज है जिसमें तुम्हें माहिर होना पड़ेगा। और विधायक जो है उसकी बात समझ जाता है और वो गोली नहीं चलाता है और वो उस गांव से चला जाता है। फुलेरा वासी जो है वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं, बोल रहे थे ये हम जीत गए, हम जीत गए, हमने विधायक को डरा के भगा दिया है। फिर दिखाया जाता है 24 दिन हो जाते हैं लेकिन विधायक अब कुछ नहीं कर रहा है, वो शांत बैठा हुआ है। एंड देन अब सचिव जी के जाने का वक्त हो चुका है, वो जाने वाले हैं अपना एग्जाम देने। तब सारे लोग इन्हें छोड़ने आते हैं, यानी कि प्रहलाद, प्रधान जी और विकास, ये लोग छोड़ने आते हैं और अपनी लाइफ की बातें कर रहे होते हैं। तब ये लोग पूछते हैं कि बताइए अगर इस एग्जाम में आप सफल हो जाएंगे तब क्या करेंगे। तब अभिषेक कहते हैं तब तो बहुत बढ़िया हो जाएगा और मेरी लाइफ भी सेटल हो जाएगी एंड देन मैं इस गांव से भी छुटकारा पा लूंगा। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ आप जरूर सफल होंगे। देन विकास बोलता है सर आप एग्जाम देते ही पास हो जाइएगा और जैसे ही पास होइएगा शादी कर लीजिएगा। उसके बाद अभिषेक कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं ये कर लूंगा। फिर प्रहलाद कहता है विकास को तुम्हारे जो बच्चों का खर्चा है मैं उठाऊंगा, ज्यादा बनो मत, ठीक है। तुम मुझे चाचा बोलते हो ना तो चलो मेरे को दादाजी का फर्ज निभाने दो। इसके बाद होता ये सारे लोग खुश हो जाते हैं, अपनी लाइफ की बातें करने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है उधर से दो गुंडे आते हैं और वो जो गुंडे हैं वो गोलियां चलाने लग जाते हैं इन लोगों के ऊपर और वो बच के भागने लग जाते हैं इधर उधर। वो लोग जैसे ही बस पे चढ़ाने वाले होते हैं सचिव जी को, वो गुंडे बहुत ज्यादा फायरिंग करने लग जाते हैं। इसके बाद वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम सचिव जी को बस पे चढ़ा दें और वो लोग सचिव जी को बस पे चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, आप हमारी तरफ मत देखिएगा, आप भाग जाइए यहाँ से। और वो गुंडे जो है वापस आ जाते हैं इन पे गोलियां चलाने। ये लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, लेकिन ये गुंडे आखिर में इन्हें पकड़ ही लेते हैं और फिर वो गुंडा गोली चला देता है इन पे। एंड देन फिर दिखाया जाता है जो प्रधान जी है उनको गोली लग चुकी है। उसके बाद सचिव जी जो है वो वापस आते हैं हॉस्पिटल में और देखते हैं प्रधान जी को गोली लगी है। रिंकी बोलती है ज्यादा चोट नहीं आई है, सिर्फ कंधे को छू के निकली है गोली, वरना आज तो प्रधान जी नहीं होते।
इसके बाद अभिषेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मेरे को पता है ये काम किसने करवाया है, ये काम जरूर विधायक का है। वो विधायक के पास जैसे ही जा रहे होते हैं निकल के, वैसे ही विधायक वहां पे आ जाता है भूषण के साथ और वो कहने लग जाता है हट जाओ, हमको जाना है प्रधान जी को देखने। लेकिन अभिषेक उनको जाने नहीं देता और कहता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। भूषण बढ़ के बोल रहा होता है और वो कहता है कि विधायक जी अगर गोली चलवाते ना तो प्रधान जी जिंदा नहीं होते, ठीक है, वो छू के नहीं निकलती गोली। और इधर अभिषेक को गुस्सा आ जाता है और वो कस के चांटा मार देते हैं भूषण को और कहते हैं कि कैसे आदमी हो यार तुम। और इधर इनके बीच लड़ाई होने लग जाती है, ये सब लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। प्रहलाद इधर मार रहे हैं, उधर मार रहे हैं, इधर मारा पीटी हो रही है, सब लोग एक दूसरे को मार पीट के ठीक कर दिए हैं और ये सारे लोग बहुत ज्यादा चोटिल हो गए हैं। तभी सारे लोग अरेस्ट हो जाते हैं और सबको दिखाया जाता है ये लोग पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। पुलिस वाला बोलता है कि इन लोगों का क्या करें, इन लोगों को बहुत समझाए थे कि लड़ो मत, अब लड़ लो, देखो जेल में हो ना तुम लोग। तब डीएम मैम को दिखाया जाता है। डीएम मैम जो है वो गांव में एक फरमान जारी करती हैं कि हम एक बटालियन बुला रहे हैं इलेक्शन के लिए, जब तक इलेक्शन चलेगा तब तक कोई भी मारामारी नहीं होगी, कोई भी इलीगल काम नहीं होगा। अगर कोई भी इलीगल काम करते हुए कोई भी पकड़ा जाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होगी। और इधर ये जो फाइनल एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है